गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन करवाया, उनको दान दिया। अब एक दारोह मारूढ़म लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासे हे गिरकूटवत। एक दिन की बात है, मैया यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलरा रही थीं। बार बार उनको उछाल रही थीं, उछाल उछाल कर खेल रही थीं। अचानक से भगवान कन्हैया पर्वत के समान भारी हो गए। अपना इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा उनका भार नहीं सह सकीं और भगवान को पृथ्वी पर बैठाकर घर के काम में लग गईं। भगवान ने अपना भार क्यों बढ़ाया? भगवान ने अपना भार इसलिए बढ़ाया क्योंकि जब माता यशोदा उनको दुलार कर रही थी, उनको उछाल रही थी, उसी समय कंस का एक निजी सेवक जिसका नाम था तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर अर्थात तूफान का रूप धारण करके आ पहुंचा। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वस्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। जब तृणावर्त आ पहुंचा तो मैया की गोद में बैठे कन्हैया ने तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा और मन ही मन बोले, ओह, मामा जी ने हमें उड़न खटोला भेज दिया है उड़ने के लिए। मैया तो उछाल नहीं पा रही ठीक से, तो मामा जी ने व्यवस्था कर दी। अब मैया गोद से उतारे तो मामा जी के उड़न खटोला में घूम आए। इसीलिए भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया, वजन बढ़ा लिया। अचानक लल्ला का बढ़ा हुआ वजन जब मैया नहीं सह सकी तो नीचे उतार दिया। सोच रही हैं, बड़ा आश्चर्य कर रही हैं मैया यशोदा कि थोड़ी देर पहले जिस लल्ला का वजन फूल जैसा हल्का था, मैं उसे खूब उछाल रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भारी हो गया अचानक से? अब कन्हैया ने बड़ी मधुर मुस्कान से मैया की ओर देखा तो मैया मोहित हो गई। मैया सोच रही हैं कि 2 घंटे से दूध पी रहा है, 2 घंटे से मैं इसे दूध पिला रही हूँ, ज़्यादा दूध पी गया है इसलिए भारी हो गया है। अब भला दूध पीने से कोई भारी होता है? पर मैया को यही बात जची। भगवान ने ऐसा सम्मोहन कर दिया कि मैया को यही बात जची। अब मैया बोलती हैं, लल्ला तू खेल कूद कर हल्का हो जा, जब दूध हजम हो जाएगा तब मैं तुम्हें गोदी में लूंगी। और कन्हैया को पृथ्वी में खेलने के लिए छोड़ दिया। अब तृणावर्त तो इसी घात में था कि मैया से कब लल्ला मुक्त हो और कब हम प्रभु को लेकर भागें। जैसे ही आंगन में कान्हा को अकेला पाया तृणावर्त ने, तुरंत उनको अपने कंधे में बिठाला और आकाश मार्ग में लेकर उड़ चला।
भगवान भी उसके साथ उड़ते चले गए। अब भगवान तृणावर्त मामा जी के कंधे पर ऊपर से नीचे देख रहे हैं। पूरे ब्रजलोक का दर्शन कर रहे हैं भगवान। भगवान देखते जा रहे हैं और पहचान भी करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं ये ललिता का घर है, यह विशाखा का घर है, यह अनुराधा का घर है, यह प्रेम गली है, यह छिपी गली है। भगवान कन्हैया पूरे ब्रजधाम को अच्छी प्रकार से देख रहे हैं, सबके घर पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में उनको चोरी जो करनी है, माखन चुराना है। पूरे ब्रजमंडल के दर्शन भगवान जब कर चुके और जब तृणावर्त दैत्य उनको अचानक मथुरा की ओर लेकर भागा, तो भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त की चाल धीमी हो गई। तृणावर्त बढ़ ही नहीं पा रहा। भगवान ने उसका बड़े जोर से गला दबाया। तृणावर्त ने सोचा कि मैंने क्या किया, मैं कहीं नंद भवन से कोई बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं उठा लाया। अभी तक तो वजन हल्का था, अचानक कैसे बढ़ गया। भगवान सोचते हैं कि ये दैत्य कितना मूर्ख है कि लोग मेरे दर्शन पत्थर में करते हैं और ये मुझ में पत्थर और पहाड़ देख रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाकर बड़े जोर से गला दबाया तृणावर्त का। तृणावर्त अपने वास्तविक विशालकाय स्वरूप में ब्रजमंडल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। इधर आंगन से लल्ला गायब, तो मैया यशोदा और नंद जी का रो रो कर बुरा हाल है। सभी ब्रजवासी बदहवास से हो गए हैं, लल्ला को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही तृणावर्त को लिए लल्ला नीचे आए, तब सबकी सांस में सांस आई, जान में जान आई। मैया यशोदा कहती हैं कि भगवान ने मेरे लल्ला की रक्षा की है। जिसकी रक्षा भगवान करता है उसको ये दैत्य तो क्या कोई नहीं मार सकता। मैया यशोदा कहती हैं कि जाको राखो साइया, मारी सके ना कोई, बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी होए। ऐसा कहकर मैया यशोदा संतोष धारण करती हैं, लल्ला को घर ले आती हैं। अब तृणावर्त राक्षस कैसे बना, इसकी भी एक कथा है। तृणावर्त पूर्व जन्म में पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के राजा थे। एक बार वो नर्मदा नदी के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। मदमस्त सहस्त्राक्ष ने मुनि को प्रणाम नहीं किया। तब दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम इतना मदमस्त हो कि मुझे देखकर प्रणाम भी नहीं कर रहे हो और शालीन आचरण भी नहीं कर रहे हो, इसलिए तू राक्षस हो जा। आंधी बवंडर की तरह ही मदमस्त राक्षस हो जा। अब सहस्त्राक्ष राजा मुनि दुर्वासा के दंडवत हो गए, चरणों में गिर पड़े। मुनि अपराध क्षमा करें, प्रभु अपराध क्षमा करें। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा
कि श्राप तो विफल नहीं होगा सहस्त्राक्ष, किंतु जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण होंगे, श्री कृष्ण के रूप में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेंगे, तब उनके विग्रह का स्पर्श करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम शाप मुक्त हो जाओगे। आज वही पूर्व जन्म के राजा सहस्त्राक्ष जो तृणावर्त बनकर आए थे, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया है। अब एक बार एकदार्भक मादाय स्वांक मारोप्य भामिनी प्रस्तुतम पाय मामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक बार यशोदा मैया लल्ला अर्थात कान्हा को बड़े प्रेम से पायपान करा रही हैं। बड़ी देर हो गई, मैया जब दूध पिलाना बंद कर देती हैं तो कान्हा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, तो मैया फिर से स्तनपान कराने लगती हैं। बार बार यही क्रम चलता, मैया घबरा रही हैं कि ज़्यादा दूध पी गया तो लल्ला का पेट खराब हो जाएगा। तो मैया दूध पिलाते पिलाते लल्ला के पांव के तलुओं में धीरे धीरे उंगली फिराने लगी। अब लाला को गुदगुदी होने लगी तो लाला को हंसी आ गई, और जब हंसी आ गई तो मुंह से स्तन अपने आप ही छूट गया। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि लाला हंसता भी रहेगा और दूध भी पीना छोड़ दिया। अब जब लाला हंसे बड़ी जोर से तो मैया ने लाला के मुखमंडल की ओर देखा। जब मैया ने कन्हैया का मुखमंडल ध्यान से देखा तो लल्ला के मुख से अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड मैया को मुंह के अंदर दिखाई पड़ गए। मैया घबराए कि हे प्रभु, ये लल्ला के मुख में नदी, पहाड़, झरना, झील ये सब कैसे दिख रहे हैं। मैया ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। एक झलक दिखाया भगवान ने, और वो एक झलक दिखाकर भगवान मानो मैया से ये कहना चाह रहे हैं कि मैया तुम मेरे पेट खराब होने की चिंता कर रही है, पर यह चिंता मत कर, मेरा पेट बहुत बड़ा है, तेरे स्तन के पान करने से ही मैं तृप्त नहीं हो रहा, वरन ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। मेरे अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है, और जब तुम अपना पायपान करा रही हो तो उससे तो ये अखंड ब्रह्मांड के जीव तृप्त हो रहे हैं। तुम इस समय अखंड ब्रह्मांड की माँ हो, अखंड ब्रह्मांड के जीवों की माँ हो। प्रभु ने मैया को अपने श्रीमुख से 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार यहाँ कराया और दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद कराया है। 2 बार मैया यशोदा को भगवान ने मुख के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। ऐसे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए एक भजन कर लेते हैं। कृष्ण जिनका नाम है,
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही माखन खाते, ग्वालन के संग धेनु चराते, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह सगज का फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।